तो याद रखो, जब हक़ की तलाश में हो तो फिर ये ना देखा करो कि मेरे हक़ में फ़ैसला होगा या मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा। और उलमा की एक अजीब बात है, वो ये भी बता देते हैं कि असल क्या है इसमें, है भाई, असल क्या है, और ये भी बता देते हैं कि इस असल का आपके हक़ में फ़ैसला होगा नहीं, क्योंकि आपके पास गवाह नहीं है। इसलिए बेहतर यही है, उस मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी 1 करोड़ रुपए के खा लिए, 1 करोड़ रुपए खा लिए मगर गवाह नहीं है, जिसने 1 करोड़ दिए हैं उसके पास गवाह नहीं है। अब अदालत में आप जाएंगे ना, तो अदालत आपको दयानतन क्या है, अल्लाह और अल्लाह का मामला क्या है वो नहीं बताएगी। अदालत कहेगी गवाह लेकर आओ, नहीं है तो आपको कहेगी चलो जाओ यहाँ से, गवाह नहीं है। मुफ्ती के पास आओगे तो जिसने खाए हैं ना, मुफ्ती उसको पहले अल्लाह के अजाब से डराएगा, बोलेगा फैसला तो मैं तुम्हारे हक में कर रहा हूँ क्योंकि गवाह नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दुनिया की हद तक फैसला होगा, आखिरत में क्या लगेंगे, तबीयत से चित्रौल लगेंगे ठीक है, ये हलाल नहीं होंगे तुम्हारे लिए। ये बात जज नहीं बताएगा, क्योंकि वो खुद चंद जजों के अलावा वो खुद कई लोगों के पैसे खा के बैठा हुआ होगा, बल्कि उसने तो खाए 1 करोड़ वाले से पैसे होंगे, गवाहों को वैसे ही साइड पे लगा दिया होगा। बाज़ वक़्त झूठे गवाह होते हैं, तो मुफ्ती तो बता देगा कि भाई ये गवाह हैं, गवाह की बेस पर फैसला तो तुम्हारे हक में कर रहा हूं, मगर हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये गवाह झूठ बोल रहे हैं तो ये रकम तुम्हारे लिए हलाल, क्योंकि नबी भी ये फैसला करते हुए बताते थे। सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत का मफहूम है, कोई झूठे गवाहों के जरिए मुझसे फैसला करवा ले तो वो चीज़ उसके लिए हलाल नहीं होगी, वो आग का एक टुकड़ा खा रहा है अपने लिए। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि केस हुआ तो वो डर गया सामने वाला, तो मैंने फिर उसको कहा, जिसने दिए थे ना पैसे, उसको मैंने कहा देखो तुम्हारे पास गवाह है नहीं, ये देगा एक धेला नहीं, तो क्यों ना 50 लाख लेके बाकी 50 लाख माफ कर दो, क्या ख्याल है भाई? मिलने वाला तो तुम्हें धेले का भी नहीं है, क्योंकि गवाही नहीं है तुम्हारे पास। उसको तो मैंने कहा, हमने डरा दिया, हमने बोल दिया भाई पूरे दो, लेकिन अगर नहीं देगा तो कोई भी कुछ, कि हमें क्या पता तुम सच बोल रहे हो। उसको हमने कहा भाई देख, अगर वो 50 लाख लेके बाकी 50 लाख माफ कर दे तो कम से कम 50 तो तेरे लिए हलाल हो जाएंगे ना क्या ख्याल है इस पे? क्योंकि वो भी मुसलमान है, डरता है, तो क्या होता है फिर, कोई एक धेला भी खर्च नहीं होता और फैसला आराम से हो जाता है, और मौलवी साहब को भी सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। समझ में आ रही है बात? मौलवी साहब को सवाब के अलावा इन फैसलों में, बोलो भाई, कुछ भी नहीं मिलता। ये भी आपको बता रहा हूं, हमारे इसमें कोई जाती मफाद नहीं होता, जबकि अदालत में लाखों रुपए खर्च होते हैं, गाली गलोच अलग, हाथ में फिर भी बोलो भाई कुछ नहीं आता। तो हमारे पास इस्लाम है, गैर मुस्लिमों के पास इस्लाम नहीं, हमारे पास लॉ है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा, उस लॉ की रोशनी में हम फैसला करवा सकते हैं। उनके पास कोई आसमानी कानून नहीं है, और कानून है तो गलत हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत से कानून गलत हैं।